ज़िंदगी को गुजारे नहीं, ज़िंदगी को जिए। ज़िंदगी का एक एक पल बहुत कीमती है। आप अपने लिए बहुत कीमती हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत कीमती हैं, उन लोगों के लिए बहुत कीमती हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे चाहत करते हैं, जिनको आपकी ज़रूरत है। वो लोग जो ज़रूरत के वक्त आपको याद करते हैं, वो लोग जो सिर्फ़ आपसे अपना मतलब निकालना जानते हैं, वो लोग जो सिर्फ़ आपको मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करें। मत रोएं, मत अपना दिल जलाएं। यकीन माने, आपके रोने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, आपके परेशान होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितना जो है ना उन लोगों के लिए चाहत रखते हैं, कितना उन लोगों के काम आए हैं, ये कभी कोई भी नहीं सोचेगा। हर कोई आपसे काम लेके आपको इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आप वो सारी चीज़ें दिमाग में सोच सोच के बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे वीडियो का भी बता दूँ कि क्या चल रहा है। तो बस कुछ दिनों से मैं भी परेशान थी और कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो मेरे बहुत सारे काम जो है ना वो रह गए थे, जैसे कि मेरा फ्रिज इतना गंदा हो चुका था ना कि बर्फ़ के जो है ना वो पहाड़ बन गए थे, और मुझे बिल्कुल तो बस मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ इस तरह का करूँ। हाँ, रूटीन के काम मैं ज़रूर कर रही थी, लेकिन ये है कि ऐसी चीज़ें करने को ना बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। अच्छा जी, उसके लिए जो है ना बर्फ़ जब मैंने देखी ना अपने फ्रीज़र में, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसका क्या करूँ और इसके कैसे जो है ना सारी मेल्ट होगी। तो फिर मैंने जब सुबह उठ के ना इसको ऑफ़ कर दिया था सुबह सुबह ही, और उसके बाद फिर मैंने पानी जो है ना वो गर्म किया, उसमें 1 चम्मच मैंने टाटरी डाली और 1-2 चम्मच मैंने नमक के डाल दी, और वो गर्म पानी जो है ना मैंने फ्रिज में डाल दिया, और उसके बाद फिर मैंने फ्रीज़र जो है ना फ्रीज़र में डाल दिया बर्फ़ के ऊपर, और फिर मैंने दरवाज़ा जो है ना वो बंद कर दिया। और नीचे फ्रिज का भी आपने हाल देख लिया था कि क्या था, इसमें बहुत ज़्यादा येलो येलो कलर के दाग बन गए थे, काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसकी हालत ख़राब थी। तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच मीठा सोडा, 1 चम्मच नमक और टाटरी डाल के ना, तो मैंने मिक्स करके और थोड़ा सा सिरका डाल के ना, तो मिक्स करके ना मैंने सारा फ्रिज पे लगा दिया था। और इसकी जितनी भी जालियाँ वगैरह थी, इसमें जितनी भी मैंने शीट्स बिछाई थी, वो सारी मैंने वॉश करके धूप में डाल दी थी। अच्छा, जो टाटरी वाला मिक्सचर मैंने आपको बताया ना, ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, आप यकीन करें, आपका कोई भी फ्रिज में जंग लगा है, कोई भी येलो दाग है, कुछ भी है, ऐसे साफ़ होगा ना, बिल्कुल उतर जाएगा, जो बाकी चीज़ों से ना साफ़ नहीं होता। जो बर्तन धोने वाले साबुन से जब हम साफ़ करते हैं ना, यकीन माने उससे भी वो सारे दाग साफ़ नहीं होंगे। जो ये टाटरी वाला मिक्सचर मैंने बनाया ना, तो इसे बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। तो फ्रिज मैंने साफ़ करके सारा धो दिया था। उसके बाद आपको पता है, जब हम फ्रिज वगैरह साफ़ करते हैं ना, तो बर्तन कितने ज़्यादा जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस मैं साथ साथ बर्तन भी जो है ना वो वॉश कर रही थी, क्योंकि फिर इस तरह किचन में ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैस हो जाता है और काम करना भी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे मैं खाने की भी साथ साथ तैयारी कर रही थी, क्योंकि हमजा ने भी स्कूल से आ जाना था, और मेरे पास बस फ्रिज में ना ये भिंडियाँ थी रखी हुई थोड़ी सी, तो मैंने कहा चलो दोपहर के लिए ना मैं सालन बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं खाने की भी तैयारी साथ साथ कर रही थी, और फ्रिज का काम भी जो है ना वो साथ साथ हो रहा था। तो बात मैं कर रही थी मतलबी लोगों की, ऐसे लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करें, मत रोएं, मत जो है ना अपना टाइम ज़ाया करें। यकीन माने, ऐसे लोगों को तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, और वो लोग सिर्फ आपसे अपना काम, अपना गर्ज निकालते हैं, अपना मतलब निकालते हैं, और वो फिर उसके बाद आपको नज़र भी नहीं आते कि वो कहाँ चले गए हैं। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका कोई रिश्ता भी नहीं होता, जिनके साथ सिर्फ आपका दोस्ती का रिश्ता होता है। ऐसे लोग मुखलिस होते हैं आपके साथ, ना उनको आपसे कोई गर्ज होती है, ना उनको आपसे कोई मतलब होता है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन प्यार के 2 बोल, तसल्ली के 2 बोल ऐसे लोगों से जब आप सुन लेते हैं ना, तो यकीन माने ज़िंदगी जो है ना दोबारा आपकी ट्रैक पे आ जाती है, चलने लगती है। क्योंकि हम इंसान हैं, और इंसान कभी ना कभी ऐसा वक्त भी इंसान पे आ जाता है कि इंसान बिल्कुल ऐसे होता है कि बस लाइफ में अब कुछ भी नहीं है, अब आगे कुछ भी नहीं हो सकता, अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन बस एक चीज़ मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला पे भरोसा, अल्लाह ताला पे यकीन कभी भी मत छोड़ें, क्योंकि वही सब कुछ करने वाला है। इंसान जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, लोग जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, वो आपको नहीं गिरा सकते, वो आपका कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। एक चीज़ होती है नीयत, अगर आपकी नीयत अच्छी है ना, तो आपके साथ अल्लाह ताला ज़रूर अच्छा करेंगे। और वो लोग जो आपके साथ बुरा करते हैं, वो लोग जो सब कुछ आपसे फ़ायदा लेने के बाद भी आपके घर में आग लगाते हैं, आपके घर को जलाने की कोशिश करते हैं, आपकी ज़िंदगी जो है ना वो, मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों पे कभी भी भरोसा मत करें। ज़िंदगी जो है ना आपने जितनी गुजार ली है, जितना आपने टाइम गुजार लिया है,
जितना भी आप किसी के काम आ गए हैं बस ख़त्म कर दें, अब आज से ये चीज़ छोड़ दें। हाँ, अल्लाह ताला ने अगर आपको कुछ ऐसे वसीले दिए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं, या आपके अंदर कुछ ऐसा है कि अल्लाह ताला ने आपको इतना कुछ दे दिया है किसी भी तरीके से कि आप दूसरे के काम आएँ, तो आए ज़रूर, लेकिन सिर्फ काम आएँ। इतना मत करें, इतना अपने आप को मत जलाएं, इतना अपने आप को मुश्किलात में मत डालें कि फिर आप दूसरों के काम तो आएँ लेकिन अपना आप ख़राब कर दें, अपना आप बर्बाद कर दें। कोई फ़ायदा नहीं है। सब दुनिया मतलब की है, सब लोग मतलब के हैं, सब जो है ना सिर्फ आप गर्ज से आपके पास आते हैं, गर्ज से जो है ना वो आपको अच्छा समझते हैं, उसके बाद आपके मुंह पे आपके और दूसरों के मुंह पे दूसरों के हैं। ऐसे हैं आजकल के लोग, ऐसे है आजकल की दुनिया। किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी पे आप एतबार नहीं कर सकते, किसी को आप अपना नहीं कह सकते। जितना मर्ज़ी आपका दिल अच्छा है, जितना मर्ज़ी आप किसी के साथ अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं, लेकिन सामने वाला ऐसा नहीं है। सामने वाला आपके साथ सामने वाला वो नहीं सोच रहा होता जो आप सोच रहे होते हैं। तो उतना अच्छा बने कि जितना अगर आपको कोई धोखा दे, आपके साथ कोई फ्रॉड करे, आपके साथ जो है ना कोई बुरा करे, तो फिर आप संभल सकें, आप जो है ना सब्र कर सकें और आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें। मेरी एक बात याद रखें कि आपके अलावा आपका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। तो आप सबसे कीमती हैं, आप अपने लिए कीमती हैं। अपना ख्याल रखें, अपना जो है ना अपने आप को देखें, कोई भी किसी का नहीं है, आप खुद बस अपने हैं। खुद के लिए जिएं, खुद का ख्याल रखें। आप हैं तो सब कुछ है, अगर आप ही नहीं हैं तो फिर क्या है। अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखें। अपनी सेहत उन लोगों के लिए ख़राब मत करें, रो रो के और जल जल के कुड़ कुड़ के, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी 4 दिनों की है, अल्लाह ताला ने आपको दी है, बहुत कीमती है। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जो है ना खुद गर्ज लोगों के लिए, मतलबी लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी जो है ना वो ख़त्म मत करें। क्योंकि जब हम सोचें जो है ना वो सोचते रहते हैं और हर वक्त एक ही चीज़ जो है ना दिमाग में सोचते रहते हैं और गुजरी हुई बातों को याद करते रहते हैं। उसने ये कर दिया, उसने ये कह दिया ना, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। किसी को भी कोई जो है ना नुकसान नहीं होता। आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ में जो है ना मुश्किलात बढ़ा रहे होते हैं, अपनी लाइफ जो है ना वो कठिन कर रहे होते हैं। तो छोड़ दें जो हो गया है, आगे बढ़ें। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, इसको जीना सीखें, गुजारें मत। गुजारेंगे ना तो मुश्किलात ही होंगी, लेकिन जब जीना सीखेंगे ना तो यकीन करें आपका हर दिन, हर लम्हा खुशगवार होगा। बहुत कीमती है आपकी लाइफ। अपनी कीमती लाइफ की जो है ना अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने घर का ख्याल रखें, बस अपना देखें। छोड़ दें दूसरों को क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लोगों का काम है कहना और आपका काम है आगे बढ़ना। जीना तो हमने है ही, चाहे रो के, चाहे धो के, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, तो फिर हंस के क्यों ना जिए। बस अल्लाह ताला जो है ना बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से जो है वो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और अपना रहम करे। बाकी ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, लोगों के रवैये होते हैं, लोगों के जो है ना ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप डिस्टर्ब होते हैं, आपका घर डिस्टर्ब होता है। ऐसी चीज़ों को छोड़ दें, ऐसे लोगों को जो है ना इग्नोर करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ना मेरे सारे काम भी हो गया था, मेरा फ्रिज भी साफ़ हो गया था और आज मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, मैं आपको बस क्या बताऊं कि मेरा बुरा हाल हो गया था अब तक ना। और बीच में फिर मुझे नाश्ता भी बनाना पड़ा। नाश्ता कह लें, खाना कह लें। मेरे बेटे का एक फ्रेंड आ गया था तो वो हलीम भी लेके आया था, लेकिन उन्होंने नान नहीं खाने थे हलीम के साथ। उन्होंने कहा कि हमने जो है ना पराठे खाने हैं। तो फिर बीच में मैंने पराठे भी बनाए, भिंडियों का सालन भी था, साथ मैंने चाय बनाई। और अब ये है संडे का दिन, ये 1-2 दिन का व्लॉग है। अच्छा, फ्राइडे को ना मैंने कर्टन्स धोए थे जो मैं सामने लगाती हूँ, वाइट कलर के हैं और बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो उनको भी मैंने वॉश कर लिया था। और उसके बाद फिर सैटरडे को मैंने फ्रिज जो है ना वो सारा काम किया। और अब है ये संडे का दिन। नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैंने चिकन मंगवा लिया था और टमाटर भी नहीं थे, मैंने वो मंगवा लिए। तो मैंने कहा चलो आज जल्दी से ना आलू गोश्त बना लेती हूँ, क्योंकि 9 बजे जो है ना गैस जाती है ना, तो फिर 12 बजे आती है और फिर 2 बजे दोबारा चली जाती है। तो फिर मेरी अब यही कोशिश होती है कि खाना जो है ना वो टाइम से बन जाए। तो मैंने सोचा कि आलू गोश्त जो है ना वो बना लेती हूँ। तो उसके बाद ऑयल जो है ना वो ख़त्म हो गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना साथ साथ किचन में चल रही होती हैं। इनको मैंने कुछ चीज़ें रिफ़िल करनी थी, वो भी की हैं, ऑयल वाली बोतल और कुछ मसाले भी थे। साथ मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। और मेरे हस्बैंड आज भी ऑफिस चले गए थे, बस वो संडे को भी चले जाते हैं, कभी घर पे होते हैं और कभी चले जाते हैं। तो आलू गोश्त की मेरी बहुत सिंपल सी रेसिपी होती है, बहुत बार शेयर कर चुकी हैं। ऐसे आप बनाते हैं ना तो बहुत मज़े का बनता है आलू गोश्त। और ये रुमाल जो मैंने रोटियों के धोए थे ये भी ड्राई हो गए थे, तो
یہ کل کے ہی ہو گئے تھے، تو پھر میں نے کہا چلو ان کو بھی تہہ لگا کے نا تو میں رکھ دیتی ہوں، تو بس ان کو بھی میں نے رکھ دیا، اور اپنے لیے میں نے ایک کپ چائے کا بنایا، کیونکہ کام کرنے سے پہلے اور کام کرنے کے بعد مجھے جو ہے نا چائے ضرور چاہیے ہوتی ہے، بس چائے کے بغیر نا میں کہتی ہوں کہ کچھ بھی جو ہے نا مجھ سے ہوتا نہیں ہے۔ تو چائے وغیرہ میں نے پی لی تھی، اور کھانا بھی میرا الحمدللہ ریڈی ہو گیا تھا۔ آلو گوشت جو ہے نا بہت مزے کا بنا تھا، اور ویڈیو بھی یہاں تک تھی، اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ آج کل آپ بالکل ویڈیوز کو جو ہے نا پسند نہیں کر رہے، لائک بھی نہیں کر رہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔